जय श्री राधे। दोस्ती, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप किए हों, लोगों को ठगा हो, धर्म से दूर रहा हो, क्या उसे भी मोक्ष मिल सकता है? आज की ये कथा उसी रहस्य को खोलने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के एक नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अज्ञानी, दुर्बल और अत्यंत गरीब था। वो रस का व्यापार करता था, लेकिन वैदिक धर्म से उसका कोई संबंध नहीं था। ना पूजा पाठ, ना स्नान, वो इन सब से दूर रहता था। लोगों को धोखा देना, उन्हें ठगना और उनका धन हड़पना, यही उसका स्वभाव बन चुका था। एक दिन भटकते भटकते वो जुग्गी प्रयाग नामक नगर में पहुंचा। वहां एक प्राचीन शिवालय था, जहां कई साधु और महात्मा एकत्र होकर भगवान शिव की कथा में लीन थे। देवराज भी वहीं रुक गया, लेकिन उसे क्या पता था कि यही स्थान उसकी जीवन की दिशा बदल देगा। कुछ ही दिनों बाद उसे भयंकर ज्वर ने घेर लिया। वो पीड़ा से तड़प रहा था, उठने की भी शक्ति नहीं थी। उसी समय उसी शिवालय में एक ब्राह्मण देवता शिव कथा सुना रहे थे। देवराज अपनी अंतिम सांसों में उनके मुखारविंद से निकलती हुई कथा को सुनता रहा और फिर कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। मृत्यु के बाद यमराज के दूत आए। उन्होंने देवराज को पाशों में बांधा और उसे यमपुरी ले जाने लगे। सब कुछ सामान्य था, जैसा हर पापी के साथ होता है। लेकिन जैसे ही वे यमपुरी पहुंचे, अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिवलोक से शिव के पार्षद वहां आ पहुंचे। उनकी शरीर कपूर के समान उज्जवल थे। अंग अंग पर भस्म विराजमान थी। हाथों में त्रिशूल चमक रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनकी दिव्यता को और बढ़ा रही थीं। उन्होंने यमदूतों को ललकारा और कुछ ही क्षणों में उन्हें परास्त कर भगा दिया। देवराज, जो जीवन भर पाप करता रहा, उसे उन्होंने यमदूतों के चंगुल से मुक्त कर लिया। तभी यमराज स्वयं अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने शिव पार्षदों का आदर किया और विनम्रता से पूछा, ये पापी आपके साथ क्यों जा रहा है? तब शिव पार्षदों ने जो उत्तर दिया, वही इस कथा का सार है। इसने जीवन में भले ही पाप किए हों, लेकिन अपने अंतिम समय में इसने भगवान शिव की कथा सुनी है। और जो भी सच्चे मन से शिव कथा सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना सुनते ही यमराज भी मौन हो गए और फिर शिव पार्षद देवराज को अपने साथ कैलाश ले गए, जहां उसे भगवान सदाशिव के चरणों में स्थान मिला। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और अंतिम क्षण में भी यदि मन सच्चे भाव से भगवान से जुड़ जाए तो जीवन के पाप भी धुल सकते हैं। यही है भक्ति की शक्ति, यही है शिव की महिमा। जय श्री राधे।